आपसे जैसे रवि जी ने बताया कि कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, तो आपके भी मैं चाहूँगा जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी कुछ भी पूछना चाहो आप, क्योंकि मैं आपसे लाइक 12, 14, 15 साल सीनियर हूँ। मैं भी 2007 में मैंने 12th पास किया था, तो अभी 15 साल सीनियर हूँ, तो 15 साल का कुछ एक्सपीरियंस होगा मेरा भी, तो आपको बता पाऊंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप जैसा ही था जब मतलब 2005-6 में जब मैं सिलेबस जो होता है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में, बाद में आप जाके नेट पे थोड़ा अच्छे से देखना या किसी से पूछना। यहाँ पे आपकी कई फैकल्टीज हैं जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, तो मोस्टली क्या है वहाँ चार सब मतलब आप ऐसे देखो 70%, 60 to 70% जो चीजें हैं उसका नाम है जनरल स्टडी, और 40% जो 30 to 40% चीजें उसका नाम है ऑप्शनल, जो आप अपने पसंद का लेते हो। तो जो मेन है 70% उसकी बात करते हैं जनरल स्टडी। जो आपका जनरल स्टडीज है उसमें जनरल स्टडीज मतलब सबको पता ही होगा क्या आता है। उसमें जो सब्जेक्ट्स है लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, राइट, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट्स एंड कल्चर, करंट अफेयर, वर्ल्ड मैप, सारी चीजें जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी, जो भी आपको जैसा लगे उसे एक बार डिस्कस करो। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आजकल मेरे ख्याल से सबको गूगल, यूट्यूब पता होगा, तो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो भी देख सकते हो उसको, जो एनिमेटेड साथ वालों के साथ हम बोल सकते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे तो अच्छा इस बार हमने कर लिया। कॉन्सेप्ट कैसे आ गया नहीं समझ में आता होगा, बट एक बार उसको समझने की कोशिश करोगे, उस ग्राफ को देखोगे या उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखोगे, फिर आपको वो चीज हिट करेगी। बट मेरा ये कहने का है कि आप कोई चीज बिना समझे मत ये सोचो कि आपको आती है। एक बार चीजों को समझोगे तो आपका खुद जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, उसके बाद आपको खुद इंटरेस्ट आएगा और आपको खुद मन करेगा कि और इसको एक्सप्लोर करो। आप लोग का जो एज है ना, इस एज में पढ़ाई कई चीजें ऐसी होती है आपको बहुत टफ लगती है, कई चीजें ऐसी होती होंगी, फिजिक्स के ऐसे ऐसे लॉज होते होंगे, समझ में नहीं आता होगा कि क्या बोलना क्या चाहता है। जैसे आपको कोई भी ग्रेविटी का ही कोई थ्योरी ले लो या कुछ भी ले लो, न्यूटन्स के लॉज ले लो, कुछ लॉज तो बहुत अच्छे समझ में आ जाते होंगे, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मैंने इस पे मारा, इस पे मेरे हाथ में भी चोट लग गया, ऐसे। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स चीजें होती होंगी ना, नहीं समझ में आती होंगी, केमिकल रिएक्शन लगता है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप हिस्ट्री ले लोगे, आप किसी एंशिएंट हिस्ट्री ले लो या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ले लो, आप इंडिया की स्ट्रगल ले लो, फॉर इंडिपेंडेंस ले लो, जो ह्यूमैनिटीज वाले वो रिलेट कर पाएंगे। आपको जब एक कॉन्सेप्ट हिट करेगा, अच्छा गांधी जी 1915 में आए, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि वो लीडर बन गए, उन्होंने ऐसे कैसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, समझ लो। आप देखते हो कि इलेक्शन लड़ते हैं लोग, इलेक्शन में एक सरपंच को भी इलेक्शन लड़ने के कितने लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। इस चीज को जब समझोगे, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, जब आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो मैं आपको इसलिए ये मेरे कहने का मतलब है, क्रक्स में बता रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो इस समय। सर, बाबा सुग्रीव विद्यापीठ में जो गाइडेंस एंड मोटिवेशनल कैंप हुआ, उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? आज हमें बाबा सुग्रीव के जो एमडी एंड प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने बुलाया था। काफ़ी अच्छा क्राउड था वहाँ पे, बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड थे और उन्होंने करियर से रिलेटेड अपने आगे के रास्ते के लिए काफ़ी क्वेश्चंस किए और आई होप मैंने उनके सारे आंसर्स दिए होंगे। और मुझे उनसे बात करके, इंटरेक्ट करके अपने भी जो स्कूल डेज है उनकी याद आई। सो आई थॉट कि मैं उनसे जो 14-15 साल सीनियर हूँ, उस चीज़ का जो तजुर्बा है मेरा, प्रिपरेशन का हो चाहे सारी पढ़ाई का तजुर्बा है, वो मैंने उनसे शेयर किया। तो आई होप कि बच्चे जो सुने हैं उसको फॉलो करेंगे और इस स्कूल के लिए भी गर्व की बात होगी और भरतपुर का भी नाम रोशन करेंगे आगे चल के।